जय हिंद। लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। चुनाव का वक्त जब आता है तो वादे बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन इस बार गाजियाबाद के विजयनगर की जनता काफी नाराज है। नाराज इस वजह से कि वो सीधे सीधे बता रही है कि चुनाव के वक्त जो वादे किए गए थे, अगर एक भी पूरा हुआ होता तो इलाके का जो हाल है वो अच्छा हो गया होता। लेकिन मूलभूत जरूरतें जो भी हैं वो अब तक इस इलाके में नहीं पहुंची हैं। सड़क की बात करें, नालियों की सफाई की बात करें, कूड़े की बात करें, ये तमाम समस्याएं बने हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था की। इस क्षेत्र के लोग डरते हैं कि कहीं चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले उनके साथ स्नैचिंग ना कर दें, उनको ब्लेड ना मार दें, उनको चाकू ना मार दें। समझ सकते हैं कि जो जनता है वो कितने खौफ में है। ये रिपोर्ट देखिए, लोगों की आवाज़ सुनिए, फिर आपको शायद इनका दर्द महसूस होगा। ये नज़ारा है गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के सेक्टर 9 का। यहाँ रहने वाले लोग तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह इलाका रेलवे स्टेशन से बेहद नज़दीक है। यहीं पर खाली पड़ा मिलिट्री ग्राउंड भी है, जहाँ पर तमाम गंदगी का अंबार लगा रहता है। यहाँ लोगों को थोड़ी सी बारिश या गर्मी होते ही जबरदस्त बदबू का सामना करना पड़ता है। लोगों को सांस लेना दुर्भर हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान हर नेता यहां आकर तमाम तरह के वादे करता है, यहां की हर समस्या को उठाने की बात करता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो नेता हार जाता है वो तो कभी नहीं आता, लेकिन जीतने वाला भी कभी मुड़कर नहीं देखता, जिससे यहाँ की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। बहुत समस्या चल रही है, नशेड़ी ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई रोक टोक किसी को नहीं है। मेरी लड़की का खुद फ़ोन मेरे घर के बाहर से फ़ोन छीना गया, फिर मैंने कुछ दिन बाद चोरों को पकड़ा गया तो उन्हें विजयनगर थाने मैंने बंद कराए। आज भी वो जेल में है। तो अभी मतलब मान के क्या चलते हैं, उसके बाद यहाँ पुलिस की कोई गश्त वस्त होती है? नहीं, कोई गश्त वस्त। यहाँ पे 8-10 गाड़ियों की बैटरी चोरी हुई थी, और मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, और मेरी चारों बैटरियाँ गई थी। उसके बाद मेरे को मजबूरन बाउंड्री बनवानी पड़ी। और यहाँ कोई मतलब क्या मानते हैं, यहाँ चोर जो आते हैं कैसे किस तरह से आते हैं? खुला हुआ रास्ता है ये ग्राउंड? पूरे चारों तरफ से खुला हुआ है, और कम से कम 10-12 इसके रास्ते आने जाने के, और रात में उठाई गिरे। तो पुलिस कभी आती है यहाँ? पुलिस बाई चांस कभी कभी आती है, बाई चांस। मेन समस्या ये है कि गाड़ी की यहाँ एक तो बैटरी चोरी हो रही है, गाड़ी चोरी हो रही है, और दूसरी बात ये यहाँ पर जो गंदगी है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मच्छर पैदा हो जाते हैं, डेंगू हो रहा है, लोगों को बीमार हो रहे हैं, और कोई सुनवाई कहीं पर आज तक हो नहीं रही है। इस इलाके में सबसे ज़्यादा है चैन चपटा मारी, मोबाइल आदि लोग छीन ले जाते हैं, और यहाँ साफ़ सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साफ सफाई वाले भी नहीं हाँ, आते? बहुत धूल उड़ती है। अच्छा, जैसे अभी बताया तुमने जो चैन वैन स्नैचिंग होती है, तो पुलिस की कोई गश्त होती है? पुलिस की कोई गश्त नहीं होती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन बेहद नज़दीक होने के कारण और यह खाली ग्राउंड होने के कारण यहाँ तमाम तरह के नशेड़ी भी एकत्र हो जाते हैं, जो मौका पाते ही गाड़ियों की बैटरी और घरों के ताले तोड़ लेते हैं। यही नहीं, सड़क पर चल रही महिलाओं और लोगों के मोबाइल को भी स्नैचिंग कर लेते हैं। जब कोई घटना हो जाती है तो स्थानीय पुलिस कुछ एक्टिव जरूर होती है, लेकिन फिर ढाक के 3 पात हो जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है, क्योंकि थाना होने के बावजूद यहाँ चैन स्केचिंग और छेड़छाड़ यहाँ ज़्यादा है। पुलिस की गश्त भी कम है। यहाँ चाहिए कि लेपर्ड की जो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी थानाध्यक्ष यहाँ आते हैं, मैंने उनसे पहले भी अनुरोध किया कि इस ओर ज़्यादा ध्यान दें। हमारे यहाँ स्कूल जो हैं वहाँ भी इस तरीके की काफ़ी समस्याएं रहती हैं। कभी बहुत शिकायतें सुनने को मिली हैं, और ये शिकायतें रेलवे स्टेशन के जी, नज़दीक है जो रेलवे स्टेशन के बूढ़ भारत नगर है, सुंदरपुरी है, वहाँ इस तरह की घटनाएं काफ़ी होती हैं और हमेशा होती रही हैं। जो हमारे रास्ते में चिल्ड्रंस अकेडमी की तरफ से जो रास्ता जाता है वहाँ भी ये समस्याएं हैं, और इस ओर जो है पुलिस को ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नए अधिकारी आते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, नगर निगम की बहुत बड़ी समस्या है कि काम होने के नाम पर काम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना नहीं दिखा रही जितने तेज़ी से यहाँ होना चाहिए। सफाई की भी व्यवस्था कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत हद तक ठीक है। यहाँ होना चाहिए सब।
बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और यहाँ पे मतलब ज़्यादातर कूड़ा ही देखा जाता है और कभी कभी स्मेल भी आती है, जब जैसे पीछे डंपिंग ग्राउंड भी बने हुए हैं यहाँ पर, तो शाम को जैसे किसी को टहलना भी हो तो वो टहलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है पीछे से, जैसे बहुत पुराना सड़ा हुआ कूड़ा हो। और कई बार यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि लड़कियाँ फ्रीली नहीं घूम सकती, जैसे कोई आती हैं कॉलेज से आती हैं तो कोई ना कोई लड़के बाइक पे उनको टीज़ करते ही रहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी चेन स्नैचिंग भी हुई हैं, छोटी मोटी वारदात हैं, इनको पुलिस ऐसी दिखाती है और इनका कोई इलाज नहीं है, कोई FIR भी नहीं होती है। बात करें अगर साफ सफाई की तो यहाँ पर नालियों का बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हफ्ते में या 10 दिन में मुश्किल से एक बार नाली की सफाई होती है, वह भी तब जब नाली का पानी सड़क पर बहने लगता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब चुनाव था तो सभी नेताओं ने तमाम वादे किए थे। खासतौर से वर्तमान के सांसद जनरल VK सिंह ने इन समस्याओं से निजात दिलाए जाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बड़ी बात यह है कि इस वार्ड से जो पार्षद हैं वो भी BJP से हैं, लेकिन काम के नाम पर अब तक इस इलाके में कुछ नहीं हो पाया है। लोकल वोकल के लिए तेजस चौहान की रिपोर्ट।